हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मिशन कोशिश के तहत विषय गणित कक्षा 7 के लिए ब्रिज कोर्स के तहत एक वर्कशीट तैयार की गई है। तो इसी के अनुसार हम इसमें सीखने के प्रतिफल प्राप्त करेंगे और कोविड-19 की महामारी की वजह से जो लर्निंग लॉस हुआ है छात्रों का, बच्चों का जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उसकी भरपाई के लिए ये वर्कशीट तैयार की गई है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा आप लोग, इसमें लिखा है कार्यपत्रक वर्कशीट, विषय गणित कक्षा 7, विद्यालय का नाम और छात्र छात्रा का नाम, ये आपने भरना है। इसके बाद मिटाते से आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। प्रथम सप्ताह के प्रतिफल एलोज है, ये सीखने के प्रतिफल, इसकी जानकारी हमको होनी है या लेनी है। बड़ी संख्याओं की भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते और लिखने की जानकारी हमें लेनी है। कैसे हमें अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय संख्यांक पद्धति में अंकों को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड और महाराष्ट्र की जनसंख्या क्रमशः 8489, 349 और 96878627 थी। मतलब 84,89,349। और इसे पढ़ेंगे 9,68,78,627। अब देखिए, आइए इन संख्याओं को पढ़ते हैं और लिखते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या पहले इसे में डाल देते हैं। इसके लिए हम स्थानीय मान का सहारा लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख लिखा है। तो इकाई के नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये इकाई के नीचे सबसे पहले कौन सा अंक है? 9। दहाई के नीचे 4, सैकड़े के नीचे 3, हजार के नीचे 9, 10,000 के नीचे 8, लाख के नीचे 4 और 10 लाख 8। तो अब देखिए एक चीज़ और, जो भारतीय संख्यांक पद्धति होती है उसमें क्या होता है, देखो ये मैं लिख देता हूँ 84,89,349 ये है। तो इकाई दहाई के रूप में कैसे पढ़ेंगे इसे? भारतीय पद्धति, देखिए यहाँ भारतीय पद्धति में लिखे, ये लिखना है आप लोगों को 84,89,349। और ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखा है 8,489,349। अब अंतर्राष्ट्रीय में इसे पढ़ेंगे 8,489,349। अब इसको समझते हैं पहले। अब भारतीय संख्यांक पद्धति में क्या होते, हर 3 पहले सैकड़े पे एक साथ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद फिर 1000 और 10,000 को लेते हैं, फिर लाख या 10 लाख को एक साथ लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है इसको मिटा लेते हैं। इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहले 3 अंक के बाद 1, 2, 3 अंक के बाद कोमा लगता है,
फिर 2 अंक के बाद फिर 2 अंक पे कोमा लगता है। तो ये वो इसे मिटा देते हैं पहले। अब यहाँ देखिए आप लोग वर्कशीट में इसे मिटाते हैं। ये जो मैं कह रहा था वही है कि पहले 3 अंकों के बाद ये देखिए कोमा लगा है, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगा है, देख लो 8 9 पे, फिर कोमा लगा है 8 4। तो इसको इस ढंग से पढ़ेंगे 84,89,349। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर इसी को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहले इसे देखते हैं 8 4 8 9 3 4 9। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, हर 3 अंक के बाद क्या लगता है, कोमा लगता है हर 3 अंक के बाद। तो इकाई दाई सैकड़ा वही होता है, 1000 10,000 भी वही होता है। यहाँ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय में लाख नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लाख का अंक या पढ़ा नहीं जाता उसे। जैसे ये भारतीय संख्यांक पद्धति में लाख का प्रयोग होता है, लाख 10 लाख का, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लाख और 10 लाख का प्रयोग नहीं होता। उसकी जगह पे हम मिलियन या उससे आगे 10 मिलियन बिलियन इस ढंग से पढ़ते हैं। तो इस इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 तक तो एडजेक्टिव सेम होते हैं दोनों पद्धतियों में। अब इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जो मैंने पहले बताया था, 3 अंकों के बाद कोमा लगता है। तो इकाई दाई सैकड़ा वही हुआ 1000 10,000, उसके बाद 100 हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, 100। उसके बाद मिलियन, तो ये हुआ 8,489,000। यहाँ लाख पढ़ते हैं तो यहाँ 100 पढ़ेंगे उससे, 489,349। इतना समझ गए होंगे आप। मिटाते थे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़े 8,489,349। अब महाराष्ट्र किस पद्धति में चलते, महाराष्ट्र की जनसंख्या को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। ठीक है, महाराष्ट्र की जनसंख्या को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यांक पद्धतियों में लिखना है। तो भारतीय संख्यांक पद्धति में करोड़ यह है। अब महाराष्ट्र ये लिखा है 9,68,78,627 भारतीय संख्यांक पद्धति में। ये अंतर्राष्ट्रीय में हो जाएगा, जैसे हम अभी कह रहे थे, 96,878,627। तो आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, पढ़ना है। उसके बाद इसको अपने वर्कशीट में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में या कॉपी में हल करना है सुंदर लेख में, और इसे भेजना है ग्रुप में। इसी के साथ प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।